बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा ये जो लेक्चर है इसका ताल्लुक क्लास 9th की फ़िज़िक्स से है और ये हमारा फ़िज़िक्स का सबसे पहला लेक्चर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स दो चीज़ों की स्टडी का नाम है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इन अ साइंटिफिक वे इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। कि अगर हम मादे और तवानाई के दरमियान साइंसी बुनियादों पर एक ताल्लुक़ को समझने की कोशिश करें तो इसको हम फिज़िक्स बोलते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक शाख है। फिज़िक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिस तरह पंखा है, जिस तरह लाइट बल्ब है, जिस तरह रेफ्रिजरेटर है, जिस तरह एक एयर कंडीशनर है, जिस तरह एक टेलीविज़न काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, ये सारी की सारी फ़िज़िक्स के असूलों पे काम करती है। तो नेक्स्ट बात बताने से पहले मैं आप बच्चों से ये पूछना चाहूँगा कि आप मैटर, जिसे मादा बोलते हैं, और एनर्जी, इसके दरमियान फ़र्क को जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं ब्रीफली बता दूं कि मैटर या मादा, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस और वॉल्यूम एंड हैज़ गॉट सम मैस, कि हर वो चीज़ जो थोड़ी जगह घेरे और वज़न रखे। जिस तरह ये मेरे हाथ में मार्कर है तो ये एक एग्जांपल है मैटर की। और एनर्जी की डेफिनेशन करें तो हम बोलते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी शय की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी बोलते हैं। तो फिज़िक्स इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन का मुतालिया है। अब जब फिज़िक्स के बारे में पढ़ना हो तो सबसे पहले पूरी की पूरी फिज़िक्स जो है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट या पैमाइश क्या होती है। ठीक है ना। तो नाम देखे ना, खुद ही समझ आ रही है कि हर वो चीज़ जिसे मापा जा सकता। तो फिज़िक्स में ऐसी मुकदारें होती हैं जिन्हें मापा जा सकता। तो अभी इस पे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले किसी मेजरमेंट की बात करें। बेटा उसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, अददी कीमत होती है, एंड द अदर वन इज यूनिट, और दूसरा उसके साथ यूनिट का इस्तेमाल ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ अददी कीमत का लफ्ज़ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरा कद 6 है। अब देखिए ना, 6 अददी कीमत तो है, लेकिन अगर साथ मैंने यूनिट नहीं बोला तो ये बात क्लियर नहीं है कि पता नहीं 6 फीट है या 6 मीटर है। या मैं कहता हूं कि आज मैं यहां पे 6 पे आया हूं, तो क्या 6 किस वक्त आया हूं? सुबह के 6 आया हूं, शाम के 6 आया। या कहता है कि दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 6 है, 6 है, और मैं साथ यूनिट नहीं बोलता तो बात क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बात को अच्छी तरह समझाने के लिए जितनी भी मुकदारें होती हैं बेटा, उनके साथ दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वैल्यू का होना, साथ यूनिट का होना। अगर मैं अब बोलूँ ना कि माई हाइट इज 6 फीट, कि मेरा कद 6 फीट है, या मैं कहता हूँ कि आई केम हियर एट 6 in the morning, कि मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे आया हूँ, या मैं कहता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 6 miles, दो शहरों के दरमियान फासला 6 मील है। तो अब देखें, यूनिट्स होने की वजह से बात की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो बात करते हैं फिजिक्स के अंदर जो मुकदारें हैं। तो पहले तो मुकदारें दो तरह की हैं। एक बच्चों जिनको मापा ना जा सकता हो, मेजरेबल ना हो, और एक वो है जिनको मापा जा सकता। जिनको मापा नहीं जा सकता, जाहिर है दे आर नॉट फिजिक्स, वो फिजिक्स का हिस्सा नहीं है। इसे हम उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल मेजरमेंट्स या गैर तबई मुकदारें। इनकी खसूसियात क्या है कि दे कांट बी मेजर्ड, उनको मापा नहीं जा सकता। वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर देम, उनको मापने के लिए हमारे पास कोई आला नहीं है। फिर बंदा सवाल करता है कि सर तो फिर उनको मापा कैसे जाता है? तो भाई उनको मापने के लिए अंदाजा, तजर्बा, रवैया या कंपैरिजन इस्तेमाल होता है। उनको अल्फाज में बोला जाता है, लफ्जों में। मैं कहता हूं कि आई लव माई मदर, कि मुझे अपनी मां से मोहब्बत है, तो इसमें गिनती शामिल नहीं है। ठीक है ना। या मैं कहता हूं कि आज गुस्से से मैंने खाना नहीं खाया, तो गुस्सा एक क्वांटिटी तो है लेकिन मापी नहीं जा सकती। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे कितना गुस्सा आया।
मैं ये तो बोल सकता हूं कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या थोड़ा है, ये मुवाजना तो है लेकिन वैल्यू नहीं। इसलिए इनको मेजर करना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली या बिल वास्ता इन्हें मापा जाता है। इसकी मिसालें अभी नीचे लिखी हैं कि एंगर, गुस्सा, लव, मोहब्बत, हेट्रेड, नफरत, ब्रेवरी, बहादुरी, हैप्पीनेस, खुशी वगैरह, ये सारी ऐसी मुकदारें हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। इसलिए फिजिक्स की पूरी बुक में इनका हम जिक्र इधर ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, तबाही मुकदारों की बात करें, तो उसका रिवर्स है, दे आर मेजरेबल, उनको मापा जा सकता है जब काबिल पैमाइश। तो इसलिए बेटा इनके साथ अददी कीमत भी होगी, साथ कोई ना कोई यूनिट भी लाजमी होगा। इसलिए हमारे पास उनके लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह तार के अंदर कितनी करंट दौड़ रही है तो हमारे पास मीटर है, मेरा कद कितना है या किसी और का कद कितना है, वजन कितना है, तो उसको मापा जा सकता है। कितने बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया, हमारे पास वॉच जो है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके लिए तजर्बा भी ज़रूरी है। लेकिन ये जितनी भी मुकदारें, तबाही मुकदारें, बेटा उनका जो उनकी बुनियाद जो है वो मुख्तलिफ लॉज पे, कवानीन पे और प्रिंसिपल्स, असूलों पे। यानी कि इसकी मैं अच्छी मिसाल ये देता हूँ कि दुनिया में, पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम फिक्स है। ये नहीं है कि हर मुल्क का अपना 1 किलोग्राम है, पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम एक मखसूस मैस है, या पूरी दुनिया में मीटर एक मखसूस डिस्टेंस है जो हर मुल्क में फिक्स है। इसका मतलब है कुछ कवानीन है या कुछ असूल हैं जिन्होंने ये तय किया कि किलोग्राम कितना होना चाहिए, मीटर कितना होना चाहिए, सेकंड कितना होना चाहिए, क्योंकि ये तबाही मुकदार हैं। और इनको डायरेक्टली भी मेजर किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। सबसे अच्छी एग्जांपल्स जो है टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, लंबाई या मैस वगैरह है। अब जो तबाही मुकदार है ना बच्चों, इनको, इनसे आगे 2 तरह की और जो है वो मुकदारें, इनकी क्लासिफिकेशन 2 और तरह की, कि कुछ बेस क्वांटिटीज हैं, बुनियादी मुकदारें, और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज या माखूज मुकदारें। अब बुनियादी देखें ना, बेस, जिस तरह एक घर की बेस जो होती है, फाउंडेशन, उस पर पूरा घर खड़ा है, तो हम ये कहते हैं कि फिजिक्स में इन क्वांटिटीज की बेस पे सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज कायम है। इसलिए ये कलीदी हैसियत रखती है। दे आर जस्ट लाइक द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी की मानद है। फिजिक्स में जितने भी काम है बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, बुनियादी मुकदारों की तरफ जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर स्पेसिफिक, चंद एक है। और मैं आपको, आप लोग जानते भी हैं, पढ़ा भी है कि उनकी तादाद सिर्फ 7 है, दे आर जस्ट 7। और उनमें से चंद एक के मैंने नाम भी यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ इज वन ऑफ देम, मैथ उनमें से एक है। टाइम इज अनदर वन, फासले या डिस्टेंस और है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल बोलते हैं वो एक और एग्जाम्पल है। लाइट इंटेंसिटी या रोशनी की शिद्दत एक और बुनियादी मुकदार है। और इन सब को मापने के लिए यूनिट्स भी मौजूद हैं। इन सब को मापने के लिए कोई गैजेट्स या कोई आलात वगैरह मौजूद हैं। अब अगर बात करें माखूज मुकदारों की, डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो बेटा बोला है कि इनको बुनियादी इकाइयों के साथ कंपेयर करके जो है वो डिफाइन किया जाता है। इसलिए जब इनकी डेफिनेशन करनी हो तो बेसिकली वो निकलती बेस यूनिट से है, बुनियादी इकाइयों से है। याद रखिए इनकी कोई फिक्स नंबर नहीं है, मखसूस तादाद नहीं है। इस एक बहुत सारी बुक्स में उनकी एग्जाम्पल्स तो दी हैं, बट ऑल द एग्जाम्पल्स आर नेवर गिवन। सारी मिसालें मौजूद नहीं है जिस तरह। और इनको हासिल करना हो तो बुनियादी इकाइयां आपस में हो सकता है ऐड हो जाए, या हो सकता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, या हो सकता है डिवाइड हो जाए। जिस तरह एरिया एक माखूज मुकदार है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन वो लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन से हासिल होती है कि अगर लंबाई जरब चौड़ाई आपस में दोनों जरब खा जाए तो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया आती है। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये 3 बेस यूनिट से मिलकर बनी है, लेंथ बाय विड्थ बाय हाइट, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। यानी कि 3 मीटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मीटर बाय मीटर बाय मीटर,
تو کیوبک میٹر آئے گا، میٹر کیوب آئے گا یا مکعب میٹر آئے گا، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماخوذ اکائیاں جو بنیادی اکائیوں کے ساتھ مختلف آپریشنز کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔